मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ के युवा बीजेपी नेता और समाज सेवी अविचल शुक्ला ने जनसेवा के लिए उन्नाव में बैसवारे की धरती कहे जाने वाली भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरकर विकास की गंगा बहाने की सोच के साथ रविवार को सबसे पहले अपने समर्थकों के साथ बक्सर स्थित सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचकर मत्था टेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र के कई दर्जनों गांव में पहुंचकर संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान युवा बीजेपी नेता अविचल शुक्ला का जगह जगह स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। किरारपुर में बैनी प्रसाद वर्मा, दमनीखेड़ा में आशु मिश्रा, पाटन कस्बे में रमेश चंद्र तिवारी उर्फ कल्लू और सचिन शुक्ला, सुमेरपुर में प्रधान शानु अवस्थी, पूंछ गांव कस्बे में प्रधान महेंद्र मिश्रा, तनगापुर में अंकित यादव, बारा में बीजेपी नेता शिवम अवस्थी, ओसिया में पत्रकार कार्तिकेय दीक्षित, अमलिहा में प्रशांत दीक्षित, हिमांशु शुक्ला, लक्की भट्ट, सुमित अवस्थी ने ग्रामीणों संग फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बीजेपी नेता अविचल शुक्ला ने सुमेरपुर ब्लॉक प्रमुख योगेश वाजपेयी और भगवंत नगर पंचायत के चेयरमैन आशीष शुक्ला के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। युवा बीजेपी नेता अविचल शुक्ला अपने सैकड़ों समर्थकों और दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया तो लोगों ने बीजेपी नेता को हाथों हाथ लिया और अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया। बीजेपी नेता अविचल शुक्ला ने कहा कि भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध है। क्षेत्र की जनता का जो विश्वास और समर्थन मिल रहा है उसके लिए हम आभारी। हम क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों की गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 4 बच्चों के बाप ने 4 बच्चों की मां से मंदिर में की शादी, वीडियो वायरल होने के बाद मच गया बवाल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के विडमगंज थाना क्षेत्र के धरती डोलवा गांव में प्रेम प्रसंग का हैरत अंगेज मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। गांव के संजय पासवान, जो पहले शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता हैं, ने बगल के ही गांव की ललिता देवी से मंदिर में शादी कर ली। शादी का वीडियो वायरल होने से बवाल मच गया। ललिता भी पहले से शादीशुदा थी और 4 बच्चों की मां है। दोनों के जीवन साथी इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रहे थे। थाने में शिकायत के बावजूद संजय और ललिता ने अपने फैसले पर अड़े रहने की बात कही। ललिता देवी के पति महेंद्र पासवान ने बताया कि ललिता से उसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। 4 बच्चे हैं। ललिता एक बेटी को अपने साथ लेकर चली गई, जबकि 3 बच्चे महेंद्र के पास है। महेंद्र का कहना है कि उसने पहले बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। अब छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य कौन संवारेगा? पूरी दुनिया उजड़ गई। महेंद्र की आवाज़ बार बार भर्रा रही थी। समाज के लोग उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बच्चों के भविष्य की चिंता साफ झलक रही थी। दरअसल धरती डोलवा गांव निवासी संजय पासवान का नाम गांव में पहले भी विवादों में रहा है। संजय पासवान की पहली शादी 20 साल पहले पड़ुआ की शांति देवी से हुई थी, लेकिन वो शादी टूट गई। मनीषा से 4 बच्चे हुए। 17 साल तक रहने के बाद संजय ने उसे भी छोड़ दिया। अब बगल वाले गांव में रहने वाली ललिता देवी के प्रेम जाल में फंसाकर मंदिर में शादी कर ली। संजय की दूसरी पत्नी मनीषा देवी इस घटना से पूरी तरीके से टूट चुकी है। उनका कहना है कि अब उनका क्या होगा। मामले को लेकर डोलवा गांव में रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया, लेकिन महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला किया कि संजय पासवान का समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। जब विवाद थाने पहुंचे तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन संजय ललिता दोनों ने साफ इनकार कर दिया। अभी किसी भी हालत में अलग नहीं होंगे। देखिए, हमारे गांव का है संजय पासवान, हमारी पत्नी को और एक 16 साल की बेटी को, दोनों को बहला फुसला करके लेके चला गया। हाँ, उसके बाद जो है थाने में हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में 8 दिन तक जो है पुलिस हमको रोज़ थाने में बुलाता था। जब हम पूछते थे तो कि उन लोगों को पता कर रहे हैं कि नहीं, तो ये बोलता था कि हम पता कर रहे हैं, खोजवा रहे हैं, खोज रहे हैं। कहीं कुछ नहीं ऐसा कर रहा था। जब हम वहाँ से आगे एसपी तक जाने के लिए जब प्लान किए तो दुद्धि में हमारे पास फ़ोन किए एसओ साहब कि यहाँ पे आओ, कहाँ हो। तो हम थाने पे आए। उसके बाद में जो है बोलने लगे कि हम एक यहाँ से पुलिस दे रहे हैं, जाओ, उन लोग लोकेशन दे रहे हैं, वहाँ पर है, पकड़ के लाओ। फिर उसको पकड़ के जो है हम लोग यहाँ पे लाए थाने पे। थाने पे लाने के बाद भी इन लोग ने यहाँ पर उन लोगों को कुछ भी नहीं ऐसा मैंने आपको कानून कार्रवाई मतलब नहीं हुई। हाँ, मतलब कुछ पुलिस प्रोटेक्शन आपको नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिला। कोई मदद नहीं मिला। तो पुलिस ने क्या कहा के छोड़ दिया उन लोगों को? पुलिस वो लोग को जब वहाँ से पकड़ के लाए तो इज्जत के साथ उन लोगों को कुर्सी पे बैठाया गया। उन लोगों को? हाँ, उन लोग को। अच्छा, आपकी पत्नी को और वो? हाँ, तीनों लोग को। अच्छा। हाँ, और
यही सब है। बैठाया गया, फिर उसके बाद जो है कागज़ पत्र लिखा पढ़ी हुआ, पूछा गया। बच्ची को हम जो है बोले कि बच्ची नाबालिग है, बच्ची को हमको दे दीजिए। तो बच्ची जो है बोली कि नहीं, हम माँ के साथ रहेंगे, और माँ भी बोली कि मेरे साथ रहेगी। और वो संजय पासवान भी एक्सेप्ट किया वहाँ पे, बोला कि ये बच्ची हमारे साथ ही रहेगी। तो संजय पासवान भी तो शादीशुदा है ना? हाँ, शादीशुदा 3 लड़की, 1 लड़का उनका भी है, और दो लड़के 2 लड़का मेरा भी है। तो संजय पासवान क्या करते हैं? वो भी गाड़ी चलाते हैं, हम भी गाड़ी। अच्छा, ये बताइए कि ये संजय पासवान और उसकी पत्नी का जो संबंध था, ये कब आपको पता चला? देखिए, पहले से हमको कुछ मतलब पता चला, कोई आदमी लोग हमको लगा पता नहीं कैसा ऐसा बात है, तो हम उस पर प्रेशर देना चालू कर दिए तब से कि तुम ऐसा काहे कर रही हो, कोई भी चीज़ है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, आगे चल के बच्चे लोग का शादी ब्याह करना होगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हैं। ऐसा हम उसको बहुत प्रकार के माने, हम अपना प्रयास बहुत किए उसको जो है, लेकिन वो नहीं मानी और अचानक वो उसके साथ भाग गई। हाँ, और ये 21 तारीख को जो है, ये जून 21 तारीख के रात में जो है, करीब देख रहे हैं कि 12 के बाद जो है घर से माँ बेटी दोनों चली गई। कुछ सप्ताह पहले धरती डुलवा से संजय पासवान पुत्र स्वर्गीय श्री गोविंद पासवान ने एक बगल गांव के महिला ललिता देवी पत्नी महेंद्र पासवान को लेकर के बहला करके फुसला करके, चाहे जैसे उन लोग के सहमति बना, आपसी सामंजस्य और सहमति बना करके भाग जाते हैं। और कुछ दिन के बाद एक वीडियो डालते हैं। वीडियो में दिखाया गया उनके द्वारा कि एक मंदिर में दोनों लोग सिंदूर देते हुए दोनों अपने जीवन को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। दोनों लोग, संजय पासवान का ये तीसरा इस तरह के शादी और घिनौना कृत्य है। पहली शादी उनका पड़ुआ में हुआ था, उन्होंने करिया कह करके पत्नी पसंद नहीं है यह कह करके समाज को गुमराह करके जबरदस्ती छोड़ दिया था। दूसरी पत्नी जो मनीषा देवी उसका है, अपने स्वेच्छा से अपने मन मुताबिक देख करके सुंदर समझ करके लाया था और उसके साथ रह रहा था, जिससे कि उस पत्नी के साथ 4 बच्चा उसका है। 1 लड़का है और 3 लड़की है। 2 लड़की लगभग 16 साल और 17-18 साल के हैं और 2 नाबालिग हैं। ललिता देवी जो इसके साथ गई है, उसके भी 4 बच्चे हैं। उनके 2 बेटी और 2 बेटा है। एक लड़की 16 साल और लड़के 14 और 12 साल के हैं और एक लड़की 18 साल के हैं। इन्होंने जो लेकर के भागा, शादी किया, इसके साथ साथ एक लड़की है महेंद्र पासवान के, उसको भी इन लोग गुमराह करके लड़की को ले गए। हम यही बोले, जब पकड़ाए तो जब हमको से बयान लिए बोले तो हम बोले कि बात कर रहे थे, हमको बुड़बक बनाए कि हम नहीं बात करते हैं, हमको नहीं उससे मतलब है, नहीं जरूरी है। फिर बोले कि हम भागेंगे, तब गोड़ हाथ पड़े, कितना समझाए बुझाए, वो चले गए, भाग गए। हम लोग के हमको स्थिति नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कितनों रोए, कितने गिलगिलाए, कुछ नहीं सुने। अपन स्वार्थ में वो चले गए, अपना शौक पूरा किए, बाकी हमारा बाल बच्चा पर पेट पर लात मार के। बताइए, आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? तो उतना याद नहीं है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं हमारे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र? बड़े बच्चे हैं। कितना उम्र होगा उनका? 15 वर्ष। सबसे बड़ी बच्ची 15 वर्ष की है। हाँ, तो आपको पहले से पता था कि इस तरह से हरकत कर रहे हैं? हमको पता नहीं था। 1-2 बार फोटो देखे थे हम मोबाइल पर, बाकी लूट के अब मोबाइल पर डिलीट कर दिए, फोटो हटा दिए। बोल रहे हैं कि सब झूठ बात है, हम नहीं बात करते हैं, हमको नहीं मतलब है। अच्छा, जब वो चले गए तो आपको जानकारी हुआ कि आपके पति किसी
और अन्य को लेके चले गए, तो क्या किया आपने? हमको इससे जानकारी नहीं था। जब लड़की की हमारा एकदम रात से घबराहट हो गया था, ठाट हो गया था, तबीयत खराब हो गया था, छटक पटक लग रहा था, तो हम गए हॉस्पिटल। तक कोई फ़ोन करके हमको बोला कि मोबाइल अथी फ़ोन नहीं लग रहा है। तो हम बोले कि नहीं लग रहा है। हमको से फ़ोन किए थे, गाड़ी गुलोज किए थे, तो हम नहीं गोसा बात किए। तो वो बोले कि नहीं बात करना है तुमको। तो हम बोले कि नहीं, हमको बात नहीं करना है। तो ठीक है, नहीं बात करेगी तो चलो ठीक है, फिर सोच लेना। तो हम सोचे कि गोसा में ऐसी बोलते हैं, कहते हैं, इसीलिए ऐसी कह रहे हैं। हम गोसा में नहीं फ़ोन लगाए, वो भी नहीं फ़ोन किए। तो लड़की के लेके गए सरवन डॉक्टर के हॉस्पिटल में। तो जब वहाँ पता चलल तो वहीं से हमको तबीयत खराब हो गया। तो उसको पति के घर गए स्टेशन पर, बोले कि जब आप जान रहे थे तो हमको क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं कहे कि भाग गए हैं आपको पति के लेके। तो बोल रहे हैं कि हम भी परेशान है, खोज रहे थे, हमको मालूम पता नहीं था। तो हम बोले कि जब नहीं आप भागेल रहते तो हमको एक बार भी बोल देते कि भाग गए हैं वो लोग, तो हम आगे से अपना कुछ करते। बाकी पुलिस प्रशासन हमको न्याय नहीं दिए, एक बार ने न्याय नहीं दिए। बहुत रोए कल पे, हम लोग की कोई हेल्प नहीं किया, सब छोड़ गए। जब हमको बेहोश थे, हमको पहुंचा के घर अब पहुंचा के छोड़ दिए। हमरा से एक बार बयान भी नहीं लिए कि क्या होना चाहिए मनीषा, चाहे क्या नहीं होना चाहिए। वो लोग के चुपे चुपे छोड़ दिया गया। हम नहीं जान रहे थे, हमको मालूम पता नहीं था, हमको न्याय नहीं दिया। कोई नहीं कुछ कहा, न हमसे फिर दोबारा बयान लिए। अब वो तो भाई बोस हो गया। दोनों लोग जहाँ मन है तहाँ चल रहे हैं दोनों गाड़ी से। हमारा नाम से गाड़ी भी था, गाड़ी भी बोले थे पहुँचाने के लिए बोले कि गाड़ी पहुँचाए। पल्सर था हमारा नाम से, पहुँचाने के लिए बोले तो कह रहे कि तुम्हारा बाप दिया है गाड़ी नहीं पहुँचाएंगे, तुम्हारा पति मर जाएगा तो गाड़ी क्या करोगी। तो हम चुप लगा दिए, गाड़ी इस बार भी बात हुआ आपको? अभी बात नहीं हमको हुआ है। जब बात हो रहा है तो गाड़ी लास्ट बार कब बात हुआ था? लास्ट बार बात हुआ था कल की बात हुआ था। तो क्या बोले वो? हम नहीं बोले। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का कमरे के अंदर शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक के मायके वालों ने तहरीर में दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या का आरोप लगाया। बिहार राज्य के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के निवासी थी मृतका। 3 माह पहले शादी हुई थी। मृतक के ससुर ने शनिवार को देर शाम पंखे से लटकने की सूचना परिजनों को दी। मैं अपनी भतीजी का शादी धानापुर संतोष कुमार सिंह के पुत्र अमन सिंह से हुआ था। ये लोग बार बार फ़ोन करके टॉर्चर करते थे, पैसा के लिए कभी बुलेट मांगते, कभी गाड़ी के लिए मांगते। बाद में फिर लोग पैसा दिएगा, बेड उड खरीदें। उसके बाद बार बार बच्ची को टॉर्चर करते थे उसको। और अभी आज एक बार फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी लड़की फांसी लगा के इसे हो गई। क्या आपको लगता है? सर लगता कुछ नहीं है, मेरी भतीजी ऐसी है नहीं। ये लोग उसको जान से मारे हैं, गर्दन दबा के मारा गया है। ये लोग जानबूझ के इधर बदला रहे हैं बात। क्या मांग करेंगे अधिकारियों से? अधिकारियों से मांग करेंगे सर उस चीज़ से कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको सजा दिया जाए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाश बैर तोड़कर भाग रहे थे, तभी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। करेली थाने के पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मुठभेड़ हुई। भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद की गई। 6 और 7 की मध्य की रात्रि को सिटी जोन में पूरे संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की चेकिंग लगाई गई थी। इसी के क्रम में थाना करेली में सैदपुर चौकी के अंतर्गत ये चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वे एक बाइक से सवार यहाँ पर आए। जब चेकिंग पर इन व्यक्ति को रोका गया तो ये व्यक्ति नहीं रुके, वे चेकिंग बैरियर तोड़कर भागे। इसके बाद डाउट होने पर जब हमारी पुलिस टीम ने इनका पीछा किया, इन्हें रोकने की कोशिश करी, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इसके आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस टीम ने इन पर फायर किया, इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, घायल हुआ है वो, और 2 बदमाश पकड़े गए हैं। जो बदमाश घायल हुआ है उसका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है तथा आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बावली में डूबने से एक बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। काफी देर तक पानी में डूबे रहने के बाद बच्चे की मौत हो गई। काफी देर खोजबीन के बाद जब बच्चा नहीं मिला तो उसकी खोजबीन की गई। वहीं बच्चे का शव बावली में तैरता हुआ दिखाई दिया। जीवित होने की आशा के साथ बच्चे को CSC लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अवैध तरीके से अंधेरे में स्थानीय लोनी, कटरा पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत के चलते खुलेआम अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। अवैध रूप से खुलेआम हो रहे अवैध मिट्टी के खनन में पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई। स्थानीय लोनी कटरा पुलिस बेखबर है। ग्रामीण की सूचना पर पहुंची हैदरगढ़ राजस्व विभाग की टीम और पुलिस फोर्स राजस्व टीम के पहुंचे पर अवैध मिट्टी खनन माफिया में हड़कंप मच गया। एक JCB सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया गया है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित यादव। इस टाइम जिला गौतम बुद्ध नगर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में खड़ा हूं, जहां पर देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह बारिश की पानी से जो कलेक्ट्रेट है वो डूबा हुआ है। यहाँ पे जो लोग फरियादी आते हैं वो किस तरह से उनको दिक्कत होती होगी और किस तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। जिस तरह से हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की, एक हाई फाई सिटी कहा जाने वाला नोएडा शहर, उसमें ये हालात है तो आम नोएडा का क्या हाल होगा। इसी खबर में हम आपको आगे दिखाते हैं कि पूरा कलेक्ट्रेट से लेके आप देख रहे हैं गाड़ियां किस तरह से पानी भरा हुआ है और किस तरह से ये जल भराव हो रहा है। यहाँ पर कोई भी आदमी या फरियादी आता है तो किस तरह से गाड़ी पानी में खड़ी करके और किस तरह से अंदर पहुंचता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। नोएडा से सुमित यादव, टुडे एक्सप्रेस न्यूज।